जय बप्पा, आज आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। क्यों नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूँ। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटा सा रूप भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। बप्पा, वामन अवतार कौन थे? बेटा, वामन भगवान एक छोटे से प्यारे से ब्राह्मण बालक थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम और सादे, लेकिन उनके अंदर भगवान विष्णु की अपार शक्ति छिपी हुई थी। उस समय राजा बलि नाम का एक असुर राजा था। वह बहुत ताकतवर था और उसने सारे देवताओं से स्वर्ग भी छीन लिया था। देवता डर गए और रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। प्रभु, हमें बचाइए। फिर क्या हुआ बप्पा? भगवान मुस्कुराए और बोले, इस बार मैं छोटा बनकर अहंकारी बलि को विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगा। फिर भगवान ने एक नन्हे ब्राह्मण बच्चे का रूप लिया। छोटी धोती, छोटे कदम, हाथ में कमंडल और चेहरे पर चमक। कितना प्यारा रूप होगा बप्पा। हाँ बेटा, बहुत सुंदर। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। राजा ने कहा, बेटा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वामन भगवान ने मीठी मुस्कान से कहा, मुझे तो बस 3 पग जमीन चाहिए। बस 3 कदम? इतने छोटे से भगवान को यही चाहिए था? हाँ बेटा, मगर भगवान छोटे थे, उनके कदम नहीं। जैसे ही राजा बलि ने हाँ कहा, वामन भगवान का शरीर बढ़ता गया और बढ़ता गया और पूरी पृथ्वी आसमान उनकी ऊंचाई में समाने लगी। पहले कदम में उन्होंने धरती नाप ली, दूसरे में आकाश। ओह, और तीसरा कदम कहाँ रखा बप्पा? अब राजा बलि ने समझ लिया कि उन्होंने किसे दान दिया है। वह झुककर बोले, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान मुस्कुराए और उनका अहंकार दूर किया। फिर उन्हें आशीर्वाद दिया, राजा बलि तुम पाताल लोक के राजा बनोगे और सारे युगों तक दानवीर कहलाओगे। बप्पा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बेटा, यह कहानी हमें बताती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भलाई और विनम्रता हमेशा बड़े से बड़ा काम कर सकती है। और सबसे जरूरी बात, भगवान चाहे बड़े रूप में आए या छोटे रूप में, उनका प्रेम हमेशा बड़ा होता है। बप्पा, कितनी प्यारी कहानी थी। हाँ बेटा, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम छोटे हो या कमजोर हो, तो वामन भगवान को याद करना, क्योंकि छोटा होना कमजोरी नहीं, भगवान की लीला हो सकता है। जय श्री वामन देव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बप्पा की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।